सिचुएशन चेंज हो जाए आज। मैं प्रोफेसी करता हूं 52 दिन के अंदर चेंज हो जाए। आमीन बोलने वालों की चेंज हो जाए, चेंज हो जाए। अगर आज आपके कैरेक्टर में विश्वास है, धोखा नहीं है, रूत की तरह याद रखना 52 दिन के अंदर आपकी प्रोफेसी पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में। आप जो मांग रहे हैं आपको मिलेगा आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। ये विश्वास है मेरा रूत को। और रूत ने जब अपना भरोसा दिखाया और थोड़े दिन के बाद कह रहा उसी की बहू को, उसी की सास को परमेश्वर ने एक लड़का दिखाया और उसके बाद कह रहे इजराइल के सबसे अमीर व्यक्ति के साथ कह रहे रूत की शादी हुई। उसने कभी जल्दबाजी नहीं किया, वो अपने अधीन रही, अपने माँ बाप के, अपने सास ससुर के। मैं फिर कह रहा हूँ जो लोग अधीन रहते हैं अपने कैरेक्टर में, मैं फिर कह रहा हूँ कि उन लोगों की आज तकदीर बदलने वाली यीशु मसीह के नाम में। आपकी परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन आपकी तकदीर बदलेगी यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा कि आपके कैरेक्टर में 3 बातें होनी चाहिए। आपके कैरेक्टर में कह रहे कि विश्वास, धोखा ना हो, आपके कैरेक्टर में गंदगी ना हो, पवित्रता ही हो। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीष देना चाहता है। अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय कहूं कि परमेश्वर मेरे परिवार के अंदर कोई धोखा ना आए। परमेश्वर मेरे परिवार के अंदर, मेरे जीवन के अंदर, मेरे कैरेक्टर के अंदर कोई धोखा ना आए। परमेश्वर बोलो कोई धोखा ना आए। परमेश्वर मैं आज से तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर तू मेरी मदद करेगा यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं पहला पतरस और उसके एक पहले अध्याय के अंदर उसके 15 और 16 को पढ़ते हैं। हम देखो क्या लिखा। हाँ देखो लिखा, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र हो जाओ। अपने पड़ोसी से हाथ मिला के बोलो अपने चाल चलन को सुधार। सारे बोलो चाल चलन, चाल चलन। समझ रहे हैं नहीं? अपनी चाल चलन को सुधारना है। आप क्या बोलते हैं, आप क्या देखते हैं, आप कैसे चलते हैं, किसके साथ उठते हैं, किसके साथ बैठते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपकी चाल को देख रहा है परमेश्वर, वो आपकी चाल को देख रहा है। क्या चाल चलते हैं। एक शकुनी दिखा रहा था ना, शकुनी की चाल। मैं फिर कह रहा हूं कौन सी चाल आप चलते हैं कि सास का माल कब आए इधर चाल। हाँ, जठानी का माल कब आए इधर, दरानी का माल कब आए इधर, और साडा पार्टनर कद उत्ते जाए और अधिकार वाली मेरे ना हो जाए। क्या चाल चलते हैं आप, क्या दिमाग में चाल चल रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि आज क्या चाल चल रहे हैं। दाऊद ने एक चाल चली। दाऊद ने कहा कह रहा मेरे सैनिक की पत्नी मेरी होनी चाहिए और ये सैनिक मर जाए, और उसी सैनिक को उसने मरवा दिया, हत्या का पाप कर दिया। मैं कह रहा हूं और परमेश्वर ने उसको देख लिया। आज बहुत सारे लोग नहीं जानते कि एक कैमरा ऊपर लगा हुआ है। परमेश्वर जानता है आपके चाल चलन को, आपकी सोचों को, आपके विचारों को। अरे जीरो है, हीरो कैसे बना दे आपको। लेकिन अगर आज आपके अंदर ये वादा कर रहे हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर चाहे कि परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन मैं अपने चाल चलन को सुधार कर रखूंगा। यूसुफ हो सकता था रानी के साथ बेड पर सो सकता था, एक ही रात में करोड़पति बन सकता था, राजा बन सकता था, लेकिन उसने कहा अगर तू मुझे राजा बनाएगी, एक दिन मैं रंक बन सकता हूं, लेकिन जिस दिन मेरा परमेश्वर मुझे राजा बनाएगा, कह रहा राजा नहीं बनाएगा, देश का प्रधानमंत्री बना देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं और यूसुफ ने अपने कैरेक्टर को संभाल कर रखा और उसने अपने अंदर इतने से भी पाप को जाने नहीं दिया। आप मछली को देखते हैं, समुद्र अपने अंदर इतने से भी नमक को अंदर नहीं जाने देती। आज परमेश्वर ऐसे लोगों का सम्मान करता है, इसलिए यीशु मसीह आया और उसने सब में से सिर्फ मछली को पसंद किया। उसने कहा कह रहा जा मैं तुम्हें 5 रोटी और 2 मछली किसी के पास हैं वो ले आए। लेकिन उसने क्या कहा, उसने कहा जा आज से मैं तुम्हारे भोजन को डबल करता हूं यीशु मसीह के नाम में। उसने डबल किया। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आप अपने उस मछली की तरह कह रहे इतने से भी पाप को अपने अंदर नहीं जाने देंगे, तो आज रात के बाद कोई भी कितनी भी कोशिश करे, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोस आपको गिराने की कितनी भी कोशिश करें, लेकिन याद रखना इस भविष्यवाणी को, सिर्फ 52 डेज का इंतजार करना। 52 डेज के बाद आपका सम्मान कराएगा परमेश्वर, आपको ऊंचा उठाएगा परमेश्वर। आपके कैरेक्टर में मैं कह रहा हूं अगर धोखा नहीं है, आपके चरित्र में अगर धोखा नहीं है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर ऊंचाई पर लेकर जाएगा। मैं कह रहा हूं अगर आज हाथ उठाकर आप वापिस मुड़ना चाहते हैं, आप हाथ उठाओ और कहो परमेश्वर जो आज से हो गया, लेकिन माफ कर, आज के बाद हमारे कैरेक्टर में धोखा ना होगा, आज के बाद हमारे कैरेक्टर में विश्वास होगा, आज के बाद हमारे कैरेक्टर में पवित्रता ही होगी तेरी, क्योंकि जैसा मेरा बुलाने वाला है पवित्र है, वैसा मैं भी पवित्र बन के दिखाऊंगा। मेरे याद रखना करा के इतिहास रचेंगे तुम्हारे हाथ यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ा बिजनेस आपके हाथ लगने वाला, याद रखना, एक बड़ी नौकरी हाथ लगने वाली है चर्च। अरे मेरे नहीं, आपके हाथ लगने वाली है। मैं कह रहा हूं एक बड़ी गाड़ी आपके हाथ लगने वाली है। अरे लगेगी कि नहीं? अरे विश्वास है कि नहीं? अरे है, बोलो है, अरे है, यीशु है,
तो याद रखना तुम्हारे हाथ मर्सिडीज कार की चाबी के साथ रंगे होंगे। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? क्योंकि तुम्हारे हाथ यीशु मसीह ने साफ कर दिए आज। उसने अपना खून बहा दिया आपके लिए। उसने धोखा नहीं दिया आपको। उसने जैसा कहा वैसा किया। उसने कहा धोखा नहीं दूंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा, और वो तीसरे दिन जी उठा। वो फिर आपको धोखा नहीं देगा। उसने कहा प्रकाशित वाक्य पढ़ना, घर जाकर उसके अंदर लिखा, ए निराश लोगों, कह रहा है टेंशन में लोगों, उन लोगों की बात कर रहा है, कह रहा वो चिंतित लोगों, कह रहा तुम्हारे से बात करने के लिए आया हूं। कहता है कि सारी बातें हाँ और आमीन में शीघ्र पूर्ण होने वाली हैं। कह रहा है कि मैं फिर बादलों पर आ रहा हूं, धोखा नहीं दूंगा। जितने लोग आज तुम्हारी नामधराई करते हैं, जो लोग बोलते हैं परमेश्वर नहीं है, कह रहा है कि जिस राजा ने मजाक उड़ाया एलीशा का, ये भविष्यवाणी है। कह रहा है जो लोग मजाक उड़ाते हैं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है, कह 2023 फरवरी तक वो लोग इस धरती पर नहीं रहेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी के लिए खुश नहीं हूं, प्रोफेसी नहीं अपनी ओर से नहीं कर रहा हूं, मुझे पुश करता है परमेश्वर। मैंने कहा था ना, पुश करता है परमेश्वर। मैंने पिछले संडे वेदी पर आकर कहा था, मुझे पवित्र आत्मा ने पुश करने को बोला। मुझे पीछे से कहा चल प्रोफेसी कर, मैंने कहा मैं नहीं करूंगा। परमेश्वर ने कहा कोई एक्टर है, देखा आपने राजू श्रीवास्तव, और मुझे पुश किया। मैं तो उसको एक्टर ही कहूंगा, एक्टर से कम नहीं है वो, समझ रहे कि नहीं? जो बॉम्बे में रहते हैं, जो सीरियल में क्या छोटा भी है, वो सब एक्टर हैं। हालेलुया। लेकिन उसके परिवार के लिए चलो दुआएं भी की, सब कुछ अच्छा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर की बातों को कोई टाल नहीं सकता। जो उसने भविष्यवाणी कर दी वो टाल नहीं सकता, समझ रहे हैं कि नहीं? मैं फिर कह रहा हूं कि जिन लोगों ने, अगर आज मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं वो लोग, अगर जिन लोगों ने ये फैसला किया है कि मैं मसीहत को बदनाम करूंगा, मैं फिर कह रहा हूं अगर वो मुड़े और पश्चाताप करें तो परमेश्वर उनका फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आपका अपना जन हो कोई, लेकिन उसको बचाने के लिए आप कितने दिन हाथ उठाओगे, लेकिन जब तक वो फैसला न ले। इसलिए ये दुआ करो कि परमेश्वर पवित्र आत्मा उसके अंदर का मन जो धोखेबाज है तेरे लिए, जो तुझे प्यार नहीं करता, परमेश्वर उसके अंदर के मन को चेंज कर दे यीशु मसीह के नाम में। आप ये ना कहो मेरे घर आए वो उसे माफी मांगे, आप ये ना कहो कि मेरे चर्च में आए और आपका नाम ऊपर हो। लेकिन नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे चर्च में आए और मेरा नाम ऊपर हो। मैं ये कह रहा हूं कि परमेश्वर, राजा का मन बाइबल में लिखा कि परमेश्वर के हाथ में। तो पवित्र आत्मा बोलता है, कह रहा है तुम्हारे रिश्तेदारों का मन भी, तुम्हारे शत्रुओं का मन भी परमेश्वर के हाथ में है, याद रखना। कह रहा है कि परमेश्वर का हाथ पड़ेगा, आज रात आपका शत्रु बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, आमीन बोलने वालों। आज परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि जो निराश है इनको जाकर कह दे, कह रहा है मैंने पहले भी धोखा नहीं दिया, पहले कहा था, कह रहा है नए नियम के अंदर मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, और फिर वो आपको धोखा नहीं दे रहा। वो कह रहा है कि जो लोग आज 2022 में जी रहे हैं, मैं उन लोगों को बोल रहा हूं कि अंत समय आएगा और पवित्र आत्मा बादलों पर आएगा, नगाड़ों के साथ आएगा यीशु मसीह राजा। वो अपने घोड़े पर बैठ कर आएगा, वो तुर्री फूकेगा और इस दिशा से उस दिशा से, लेफ्ट से राइट से, कह रहा है कि वो उन चुने हुए विश्वासियों को आसमान में बिना पेट्रोल डीजल के उड़ाएगा, उनके पैरों से उड़ाएगा, बिना हेलीकॉप्टर के उड़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। और आप अपनी आंखों से देखेंगे